हेलो स्टूडेंट, तो हमने पिछली वीडियो में हमने देख लिए थे क्वेश्चन 2 के पहला पार्ट हमने देख लिया था, दूसरा पार्ट भी हमने देख लिया था। तो आज हम तीसरा और चौथा पार्ट से लेके पूरी एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम तीसरा पार्ट देखते हैं। क्लास 9 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हमें पॉलिनोमियल ऑफ 0, पॉलिनोमियल 1, पॉलिनोमियल ऑफ 2 ये हमको बताना है। पॉलिनोमियल हमको तीसरा में दे रखा है px, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह में पॉलिनोमियल ऑफ 0 निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, 0 x के 0 रख देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ 2 निकालना है, पॉलिनोमियल ऑफ 1 निकालना है, 1, तो फिर x की जगह में क्या रख देंगे, 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। पॉलिनोमियल ऑफ 2 निकालना है, तो x की जगह में हम 2 रख देंगे, 2 का क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 2 का क्यूब होता है 8। तो ये सारे हमारे आंसर बन जाएंगे, ठीक। तो तीसरा पार्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अब आते हैं चौथे पार्ट में। चौथा पार्ट है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू में है x प्लस 1। तो एक आपको प्रॉपर्टी ध्यान आ रही होगी कि एक कोष्ठक में a माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो होता है, ये फार्मूला होता है, फार्मूला सूत्र, ये फार्मूला, ठीक। ये फार्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्ठक में a माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में a प्लस बी। तो ऐसे ये भी लिखा है, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे है x माइनस 1 और x प्लस 1, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है सर। तो ये हमको गिवन पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ x हमने इस रूप में लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसी में क्या बताना है, पॉलिनोमियल ऑफ 0 बताना है, पॉलिनोमियल ऑफ 1 बताना है, एंड पॉलिनोमियल ऑफ 2 बताना है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 0। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम 0 रख देंगे। 0 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस 1। यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर माइनस का 1। 0 में माइनस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 ही बचेगा। ये अपना पहले केस में आंसर हो गया, ठीक है। आ जाते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 1 हमें फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का 1, ये एक प्लस एक माइनस आपस में कट गए, तो ये आंसर आएगा 0। तो ये अपना सेकंड केस में इसका आंसर हो गया। थर्ड केस में हमें बोला था पॉलिनोमियल ऑफ 2 बताने को। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर होता कितना है, 4 होता है, ठीक है, माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा 3। ये थर्ड पार्ट में 3 इसका आंसर हो गया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता हुआ, हमने तीसरा भी कर लिया, चौथा पार्ट भी कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 और द पॉलिनोमियल 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो हमें ये बताना है कि कौन सा 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब कि जो हमें वैल्यू दे रखी है, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस साइड में हमको x की वैल्यू दे रखी है, कितनी, x इज इक्वल टू -1/3। तो हमें ये बताना है कि इनमें कौन सी वैल्यू पुट करने में, ये जो हमें वैल्यू पुट दे रखी है, इसको अगर हम इसमें पुट करते हैं तो अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो हम इजीली बोल देंगे कि ये क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो हम बोल देंगे कि ये एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम 3 का पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक। तो वैल्यू पुट करते हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आती है तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे हम ये रख रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ
-1/3, ठीक है। 3 इंटू एक्स की जगह में हमें क्या रखना, -3 -1/3 + 1, ठीक है, वैल्यू में रख दिया। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -3/3 + 1, इससे ये कट जाएगा कितने बार में, एक बार में आएगा -1। -1 इधर है +1, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, आएगा 0। तो पहले में ये 0 आ गया है तो हम इसे बोल देंगे इट इज़ ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं ये हर क्वेश्चन में ये नहीं लिखूंगा, इस बार लिख दिया, पेपर में ऐसे लिख के आएंगे, इट इज़ ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब आते हैं इसी के सेकंड पोर्शन में। सेकंड पोर्शन में हमको क्या दे रखा है, सेकंड वाले पोर्शन में हमको दे रखा है पॉलिनोमियल ऑफ x = 5x - पाई, ठीक है। इसको हम पाई पढ़ते हैं, ऐसे मार्क को हम क्या पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं। फिर हमें x की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेनी है, 4/5 लेनी है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की कई सारी वैल्यू होती हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक। और इसी की वैल्यू होती है, ये तो पहली वैल्यू हो गई, इसी की सेकंड वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। अगर डिग्री एंगल में कभी बात आएगी तो हम ये डिग्री वाले 180 का यूज़ करेंगे, नहीं तो नॉर्मली हम मैथ में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है, एक और होती है 3.27 करके कुछ एक वैल्यू और होती है, तो वो हम बाद में देखेंगे। इसी को डिवाइड करके वो बनती है, निकाल लेते हैं, या फिर इसको डिवाइड इससे करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 7 21, यहाँ पे 1 बचेगा, नहीं जाएगा डेसिमल तो 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, ऐसे आगे आगे करके चलती रहती है, कभी ये ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी 3 वैल्यू होती हैं, ये थर्ड वाली वैल्यू हो गई। तो हम किसका यूज करेंगे, फर्स्ट वाली का इस क्वेश्चन में। तो रखते हैं हमें पॉलिनोमियल ऑफ 4/5, यहाँ पे 5x की जगह में हम इसकी वैल्यू रख देंगे 4/5 जो हमको दे रखी थी। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पाई है तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी मैंने बताई, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 आएगा इसका आंसर, तो क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर इसका आंसर 0 नहीं आता है तो ये एक ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो 5 से 5 कट जाएगा, -4 माइनस इसकी वैल्यू मैंने अभी डेसिमल में बताई थी, कितनी थी, 3.74। ऐसे ही आगे करके चलती रहेगी। अब 4 में अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट में कुछ इसकी वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेट पॉइंट में 26 आएगा, मतलब 0 तो आएगा ही नहीं, पॉइंट में कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। तो ये क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये आप खुद से लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट का आंसर। तो ये क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं, तो इसको बोल देंगे नो, इट इज़ नॉट ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। इस बार हमको x की 2 वैल्यू दे रखी हैं, एक बार हमें +1 में चेक करना है, एक बार हमें ± में चेक करना है कि किस में ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बार पहले +1 में चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज़ इक्वल टू, x की जगह में हम 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 - 1, तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक। तो पहले वाले केस में पहली वाली वैल्यू में क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। सेकंड वाली में देख लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ, जब हम क्या लेंगे, -1 लेंगे, तब ये है कि नहीं है देख लेते हैं। यहाँ पे x की जगह में क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, +1, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 1 माइनस, यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, इसका ये आंसर हो गया, ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, यस, ठीक। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा सरल है, 5 पीस सरल है, तो आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं फिर इनमें वीडियो बना दूंगा दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। तो 4 5 आप खुद से करेंगे, मैं 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक। 4 वाला आप खुद कर लेना। तो 6 वाले क्वेश्चन में हमको बोला है कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज़ इक्वल टू LX
प्लस m, ठीक। जहाँ हमें x की वैल्यू लेनी है, x लेना है हमको माइनस m अपॉन l, ये हमको लेना है, ठीक है। तो देखते हैं अगर ये रखने से, x की वैल्यू ये रखने से हमारा पॉलिनोमियल जो है 0 आ जाता है तो ये एक ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आता तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉलिनोमियल ऑफ, जो हमें वैल्यू दे रखी होती है वही यहाँ पे लिख देते हैं m अपॉन l, ठीक। l x की जगह में हमें क्या रखना है, ये रखना है माइनस m अपॉन l प्लस m, l से l चला गया, क्या हो जाए माइनस m प्लस m, माइनस m से प्लस m कट गया, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, तो ये क्या है एक ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक। तो छठा हो गया हमारा, और सातवां बता देता हूँ, आप आठवां खुद से कर लेंगे, आठवां बहुत आसान है, तो मैं सातवां बता देता हूँ। सातवां थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। सातवां यहाँ पे बोला है पॉलिनोमियल ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x² माइनस 1। यहाँ पे x की वैल्यू हमें दो ठो दे रखी है, पहला दे रखा है x इज़ इक्वल टू 1/√3 और सेकेंड वाले में दे रखा है 2/√3, ठीक है। ठीक है भाई, अगर इस वाली वैल्यू में ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो बोल देंगे ये एक ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है एट दिस वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू प्रॉपर इसी वैल्यू में अगर 0 हो तो दिस वैल्यू इसमें अगर 0 है तो 0 बोल देंगे, अगर इसमें 0 है तो इसमें 0 बोल देंगे, ठीक है। अगर दोनों में 0 है तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, ठीक। तो पहले ये वाली वैल्यू रखते हैं, फिर ये वाली रखेंगे, तो निकालते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 1/√3। अब बताते हैं इसमें 0 है कि नहीं है। 3x² ने यहाँ पे तो -1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे -1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस आगे चल के प्लस हो जाएगा, तो +1/3। यहाँ पे √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने में रूट हट जाता है, ठीक। -1, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 है। अब सेकेंड वाले केस में हम चेक कर लेते हैं, जहाँ पे पॉलिनोमियल है ऑफ 2/√3 हमको निकालना है, ठीक है। ठीक है भाई, दिख रहा है भाई ये, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास थी 3x² माइनस 1, इसकी वैल्यू रख देते हैं 3, x की वैल्यू रखेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है भाई। यहाँ पे 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, अब कितना आएगा, यह आ गया 4 - 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि इस वाली वैल्यू में ये 0 हो रहा था, इस वाली वैल्यू में ये 0 नहीं आया, तो भाई बोल देंगे कि इट इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल एट किस वैल्यू पे है, एट -1/√3, ठीक है भाई। एंड नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल एट किस वाली वैल्यू पे, इस वाली वैल्यू में हमारा 0 नहीं आया था तो बोल देंगे एट 2.√3, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिख के आना है, ठीक है भाई। तो ये अपना 7 वाला हो गया। 8 वाला तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, वो आप बता सकते हो, वो देखने से ही लग रहा है कि वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो 8 वाला क्या हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कई सारे पार्ट हैं, तो कुछ आधे मैं कर दूँगा, कुछ आधे आप कर दीजिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सारे केसों में हमें क्या बताना है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल
बताना है, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताने के लिए जो हमको पॉलिनोमियल दे रखा होता है उसी पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है कि इस वाले केस में ये वाला पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। अगर हम अब इसको मैं करके बताता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले में बोला है, पहला क्या है हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कितना है, x + 5 है, ठीक है भाई, x + 5 है। तो मैंने बोला यहाँ पे बोला है कि किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा, हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो गिवन पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, ज़ीरो के बराबर कर देते हैं। तो लिखेंगे ये होता है हमारा सॉल्यूशन। पॉलिनोमियल x को हम क्या करेंगे, ज़ीरो के बराबर कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, x + 5 है, तो x + 5 रख दिया, ठीक है सर। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे -5 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ किसका, जो हमको पॉलिनोमियल दे रखा था, क्या दे रखा था, x + 5। इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। हमें आंसर ऐसे ही लिखने हैं भाई, ठीक है। पेपर में आपको ऐसे ही लिख के आना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट जाते हैं भाई। इसी चीज़ के नंबर मिलते हैं, इस वाली चीज़ के, इतना तो सब कोई करके चला आता है, ठीक है भाई। तो जो हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, अगर हमको ये पता करना है कि वो किस वैल्यू पर वो पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा, तो हम उस गिवन पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ज़ीरो के बराबर कर देते हैं। इस तरह से हमारा 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है पॉलिनोमियल ऑफ x = x - 5। इसमें हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताना है कि किस केस में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये होगा। तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए पॉलिनोमियल ऑफ x को ज़ीरो के बराबर कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, x - 5 है, तो ये ज़ीरो के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो x 5 उधर चला जाएगा, इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो 5 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल का, इसका, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। इसी तरीके से हमारा थर्ड वाला पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, और ये 5 वाला पार्ट है। 6 थोड़ा अलग है, 6 बता देता हूँ, 7 भी बता देता हूँ। तो 6 वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। 6 वाले क्वेश्चन में हमको पॉलिनोमियल दे रखा है 4 का कौन सा पार्ट, 6 वाला पार्ट। क्या बोला है, पॉलिनोमियल ऑफ x = ax, बस इतना है। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, तो हमने आपने सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक। तो इस पॉलिनोमियल को भी 0 के बराबर कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ax है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 0 के बराबर कर दिया। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x क्या आ जाएगा, 0/a। जब इसको अगर 0 को किसी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित, वो बताई ही नहीं जा सकती भाई, बताई नहीं जा सकती। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिट होती है। क्या होती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन ये वाला होता है, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, 0 नहीं आएगी लेकिन, ठीक है, 0 नहीं आएगी। तो बोल देंगे ये अपरिभाषित है, ठीक। सॉरी उल्टा बता दिया। इसको ऐसे नहीं करते, इसकी वैल्यू 0 आती है, x = 0 हो जाएगा। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें तो वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है, वो होता है इन्फिनिटी। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमेशा ज़िंदगी भर काम आएगा। अगर किसी नंबर को 0 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ना ही हम उसको निकाल सकते हैं।
कितनी आती है, इन्फिनिटी आती है, अपरिभाषित आती है। अगर किसी जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करना है तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो बोल देंगे कि सो जीरो पर या फिर x बराबर जीरो पर ये पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल क्या था, ये ठीक है, क्या है, एक ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है भाई ये, ठीक है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या बोला है देख लेते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे c डज नॉट इक्वल टू 0, सी डी आर रियल नंबर, सी डी जो भी हैं वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो हमें ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसी से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी वाली, ठीक। क्या बोला है कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू सी डी प्लस डी, फेयर c डज नॉट इक्वल टू d, ठीक है भाई। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर कर देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी, सी एक्स प्लस डी ऑफ ज़ीरो, एक्स की वैल्यू हमेशा निकालनी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स, डी उधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी होती है तो डी माइनस डी अपॉन में सी हो जाएगा, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि सो x इज़ इक्वल टू डी माइनस सी पर ये जो पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ x इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि x की ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पॉलिनोमियल में बोल रखा था ना कि क्या है, ये पॉलिनोमियल ऑफ x है, तो हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ इतना, इसकी वैल्यू इस पे ज़ीरो होगी, ठीक है, ज़ीरो होगी, जिसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि ज़ीरो होगी कि नहीं तो इसकी जगह पे रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो ये चेक करने के लिए, उत्तर की जांच करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ जांच करने के लिए, चेक करने के लिए कि ज़ीरो आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल था, मैंने कहा कि इस पर इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, तो चेक कर लेते हैं एक बार। सी एक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, सी से सी कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस डी, और एक बार बचेगा प्लस डी, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इस वाली वैल्यू पर ये वाला पॉलिनोमियल ज़ीरो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा ये एक्सरसाइज तो हमारी कंप्लीट हो गई। कौन सी एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों यारों तक शेयर करें प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट, ठीक है भाई। ये प्लीज़ SSS वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट, और कुछ नहीं चाहिए। अभी तो ये NCERT है, क्लास 9th की RS अग्रवाल भी शुरू करनी है, ठीक है। तो मैं जल्द ही RS अग्रवाल के भी वीडियो लाऊंगा। आपको जिस भी बुक का, क्लास 9th की आपको जिस भी बुक का सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे सिर्फ बुक का नाम बता दीजिए कि सर इस बुक से पढ़ाइए, ठीक है। आप बुक का नाम बता दीजिएगा कि इस बुक से पढ़ाइए, मैं उसी बुक से क्या करूँगा, पढ़ाना चालू कर दूँगा। जिसकी ज़्यादा, मान लीजिए कि कोई बच्चा कोई भी बुक बोल रहा है, कोई दूसरी बुक बोल रहा है, तो मान लो किसी ने बोल दिया कि RS अग्रवाल, और सभी बच्चे RS अग्रवाल पे ज़्यादा वोटिंग आ रही है, RS अग्रवाल में ज़्यादा वोटिंग है, सभी बच्चे RS अग्रवाल बोल रहे हैं, तो RS अग्रवाल को ही प्रायोरिटी मिलेगी और मैं RS अग्रवाल ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस बुक से पढ़ना है, ठीक है भाई। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खाते पीते मस्त रहें, ठीक है।
पढ़ाई करते रहें। बाय।